नमस्कार। पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 NCERT। आइए जानते हैं आगामी परीक्षा की तैयारी हेतु NCERT पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आइए देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए, कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन का पाठ 7 पानी के प्रयोग। आइए जानते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए, यहाँ दिया है समुद्र और सागर का पानी नमकीन होता है, नमकीन या खारा होता है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है मृत सागर का पानी लगभग 300 ग्राम नमक प्रति लीटर खारा है। देखिए, मृत सागर का पानी लगभग 300 ग्राम नमक प्रति लीटर खारा है। इसी प्रकार से दांडी यात्रा 1930 में हुई थी। अगला प्रश्न है दांडी यात्रा का संबंध नमक से है। इसी प्रकार से है दांडी यात्रा अहमदाबाद से दांडी तक हुई थी। दांडी गुजरात में है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न लोहे की कील पानी में डूब जाएगी जबकि कटोरी तैरेगी। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि कटोरी ज़्यादा पानी को विस्थापित करता है जबकि कील कम पानी को विस्थापित करता है। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए इसी प्रकार से अन्य प्रश्न देखते हैं। प्लास्टिक की खाली बोतल पानी में तैरती है जबकि पानी से भरी बोतल पानी में डूब जाती है क्योंकि पानी भरने से उसमें भरी हुई हवा पानी के कारण निकल गई थी तथा बोतल ज़्यादा भारी हो गई थी। तो देखिए, इस प्रकार से आप इस महत्वपूर्ण प्रश्न को जान सकते हैं। आइए इसी प्रकार से हम अन्य पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानते हैं। देखिए, पाठ 8 मच्छरों की दावत। इससे संबंधित इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखिए। मलेरिया की दवाई सिनकोना पेड़ की छाल से बनती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न है गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां में आयरन मिलता है। देखिए, आयरन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियों में। इसी प्रकार से है मलेरिया प्लाज्मोडियम का कारण है। इसी प्रकार से है मलेरिया का मच्छर एनाफिलीज मादा मच्छर भूरे रंग का है। इसी प्रकार से दिल्ली के स्कूलों में एनीमिया से बच्चे 17 नवंबर 2007 को प्रभावित हुए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिल्ली के स्कूलों में एनीमिया से बच्चे कब प्रभावित हुए थे? 17 नवंबर 2007 को। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न है मच्छर के पेट में रोनाल्ड रास ने झाँका। देखिए, मच्छर के पेट में रोनाल्ड रास नामक वैज्ञानिक ने झाँका। इसी प्रकार से है डॉक्टर मरियम स्लाइड कांच की को माइक्रोस्कोप अर्थात सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। इस माइक्रोस्कोप से एक चीज़ 1000 गुनी बड़ी दिखती है, इसलिए खून के अंदर की बारीकियां साफ दिखाई पड़ती हैं। कई माइक्रोस्कोप से तो इससे भी ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। इसी प्रकार से अगले प्रश्न हैं मलेरिया रक्त जांच से पता चलता है। नेक्स्ट है मलेरिया के काटने से निम्न बीमारियां होती हैं जैसे कि डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलेरिया। देखिए, यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है डेंगू किसके काटने से होता है? तो मलेरिया से। इसी प्रकार से चिकनगुनिया, इसी प्रकार से है फाइलेरिया। ये सभी मलेरिया के काटने से होते हैं। इसी प्रकार से मलेरिया बरसात के मौसम में ज़्यादा फैलता है। मच्छरों से बचने के लिए घर में DDT का छिड़काव किया जाता है। इसी प्रकार से एनीमिया से मानसिक और शारीरिक दोनों कमजोरी होती है और बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट है एनीमिया के कारण खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी हो जाती है। देखिए, यहाँ प्रश्न बनता है हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी क्या कहलाता है? खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी एनीमिया कहलाता है। इसी प्रकार से देखिए, एनीमिक बच्चों को आयरन या लोहे की दवाई दी जाती है, आयरन की दवाई दी जाती है। इसी प्रकार से हीमोग्लोबिन नॉर्मल रेंज 12 से 16 ग्राम रहना चाहिए। देखिए, और इसी प्रकार से है अगला प्रश्न
गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियों में आयरन पाया जाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है, मक्खियों से पेट की बीमारियां होती हैं। नेक्स्ट है, काई पानी में उगने वाले छोटे छोटे पौधे हैं जो हरा हरा सा रहता है तथा जहाँ फिसलन भी ज़्यादा होती है उसे काई कहते हैं। देखिए, काई पानी में उगने वाले छोटे छोटे पौधे हैं जो हरा हरा सा दिखाई देता है, जहाँ फिसलन भी ज़्यादा रहती है उसे काई कहते हैं। ठीक है। और इसी प्रकार से अगला है, मलेरिया परजीवी की खोज रोनाल्ड रॉस ने की तथा दिसंबर 1902 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आगामी परीक्षा की दृष्टि से। मलेरिया परजीवी की खोज रोनाल्ड रॉस नामक वैज्ञानिक ने की तथा दिसंबर 1902 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इसी प्रकार से नेक्स्ट है, मलेरिया परजीवी सिकंदराबाद में रंग भूरा और पंख छोटेदार, पेट में कुछ काला काला सा मिला। देखिए, मलेरिया परजीवी जो था इसकी पहचान सिकंदराबाद में रंग भूरा और पंख छोटे कांटेदार, पेट में कुछ काला काला सा धब्बा, इस प्रकार के रंग का मलेरिया परजीवी मिला। आइए इसी प्रकार से देखिए अगले पाठ के हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानते हैं। पाठ 9, डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो। देखिए, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आइए देखते हैं। प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली महिला बछेंद्री पाल है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली पहली महिला बछेंद्री पाल है। इसी प्रकार से है, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की 5वीं महिला बछेंद्री पाल है। देखिए, यहाँ प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली महिला बछेंद्री पाल है और यह महिला विश्व की 5वीं महिला है बछेंद्री पाल। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, 12 वर्ष की आयु में बछेंद्री पाल ने 4000 मीटर ऊंचाई चढ़ी। ठीक है। और इसी प्रकार से नेक्स्ट है, बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है जो 23 मई 1984 को 1:07 पर 8900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाली नाम सागरमाथा पर कदम रखा था। वह करीब 43 मिनट वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर रही। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है जो 23 मई 1984 को 1:07 पर 8900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाली नाम सागरमाथा पर कदम रखा। वह करीब 43 मिनट वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर रही। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन्हें हम ध्यान रख सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न। बछेंद्री पाल नकुरी गांव से है जो उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है, बछेंद्री पाल को एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए 1984 में चुना गया। नेक्स्ट प्रश्न, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8900 मीटर लगभग है। इसी प्रकार से नेक्स्ट, नेपाल में एवरेस्ट का नाम सागरमाथा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट का नाम क्या है नेपाल में? सागरमाथा। नेक्स्ट है, यह कहानी संगीता आरोस की डायरी से ली गई है। संगीता आरोस केंद्रीय विद्यालय दिल्ली में अध्यापक हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट, पहाड़ों पर चढ़ने के वक्त नाश्ते में विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ गरम गरम चॉकलेट वाला दूध दिया जाता है ताकि ठंड से बचाव और ज़्यादा शक्ति मिले। और इसी प्रकार से देखिए, पहाड़ों पर चढ़ने के लिए मोटी रस्सी, लंगूर, हुक, कील लगे जूते, दस्ताने, पानी की बोतल, खाने के पैकेट, ऑक्सीजन आदि की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, इस प्रकार से इन प्रश्नों को देख सकते हैं। आइए इसी प्रकार से अगले प्रश्न देखते हैं। पहाड़ी नदी पार करने के लिए मोटी रस्सी एवं हुक का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से पहाड़ों पर हम गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध चढ़ते हैं जिससे हमें चढ़ने के लिए काफ़ी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहाड़ों पर हम गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध चढ़ते हैं जिससे हमें चढ़ने के लिए काफ़ी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट, रॉक
रॉक क्लाइंबिंग अर्थात चट्टानों पर चढ़ना। 10 फरवरी सन 1984। 90 अंश का कोण बनाते हैं। कमर सीधी, आगे नहीं झुकना। पीठ पर लदे बैग में खाने का डिब्बा, पानी की बोतल, रस्सी, हुक, प्लास्टिक सीट, डायरी, टार्च, तौलिया, साबुन, विड चीटर, जैकेट, सीटी, ग्लूकोज, गुड़, चना आदि सामान रखते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ इन महत्वपूर्ण जानकारी को जान सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। पर्वतारोहण में वापस उतरना रैपलिंग कहलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। पर्वतारोहण में वापस उतरना रैपलिंग कहलाता है। देखिए तो इस प्रकार से आप देखिए इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ जान सकते हैं। देखिए जो कि कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन NCERT पाठ्यपुस्तक से लिए गए हैं, जो आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों आशा है कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। साथियों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें ताकि इसी प्रकार के और भी अन्य वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।